कहते हैं कुछ जगहें समय के साथ बूढ़ी हो जाती हैं। वहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बचते, बल्कि उन जगहों की दीवारें अपने अंदर चीखें, सिसकियाँ और खून के निशान भी सहेज लेती हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली की, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। सालों से सुनसान पड़ी उस हवेली में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा, वैसा जैसा वो गया था। गांव का बुजुर्ग रामलाल बच्चों को सुनाता है। बच्चों, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। वहाँ औरत की चीखें सुनाई देती हैं। रात को दिए अपने आप जलते बुझते हैं। जो भी जिज्ञासा में अंदर गया उसने कुछ ऐसा देखा जिसका वर्णन तक नहीं कर पाया। बच्चे डरकर सिहर उठते हैं। 4 दोस्त राहुल, सीमा, विजय और अमन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गांव आते हैं। उनका मकसद है पैरानॉर्मल गतिविधियों की सच्चाई कैमरे में कैद करना। राहुल बोला, यार सब फेक कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होता। हम कैमरे लेकर जाएंगे और सब साबित कर देंगे। सीमा डरी हुई बोली, लेकिन सब मना करते हैं, क्या पता सच में कुछ। विजय हंसते हुए बोला, भूत प्रेत नहीं होते, बस मन का डर है। अमन चुपचाप सोच में डूबा है। चारों दोस्त कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचते हैं। हवेली के बड़े गेट पर जंग लगी है। दरवाजा खोलते ही चरमराहट की आवाज आती है। अंदर अंधेरा है, दीवारों पर जाले और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। सीमा डर कर बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। राहुल निडर होकर बोला, नहीं, कैमरे ऑन करो, हमें सच सबके सामने लाना है। वे सब हवेली के अंदर कदम रखते हैं। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज सुनाई देती है। विजय कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती है, लेकिन जब सब पीछे मुड़ते हैं वहाँ कोई नहीं होता। सीमा चीख उठती है, मैंने देखा था, यही खड़ी थी। राहुल गुस्से में बोला, ये भ्रम है, डर के कारण सबको ऐसा लगता है। पर तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अमन टॉर्च घुमाता है तो देखता है कि दीवार पर खून से लिखा है, मुझे इंसाफ दो। चारों घबराकर एक कमरे में जाते हैं। वहाँ पुरानी अलमारी मिलती है। अलमारी खोलते ही उनमें से एक पुराना पत्र गिरता है। पत्र की हेडलाइन, काली हवेली में नवविवाहिता की हत्या, रहस्य आज तक बरकरार। अब सबको एहसास होता है कि यह हवेली सच में किसी हत्या की गवाह है। राहुल पत्र पढ़ते हुए, 50 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार की पत्नी की हत्या हुई थी। कहा जाता है जमींदार ने अपनी ही पत्नी को यातनाएं दी और एक रात उसको जिंदा जला दिया, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। सीमा कांपती हुई, तो क्या वो आत्मा अब भी इंसाफ मांग रही है? अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो जाती है और चारों को औरत की चीख सुनाई देती है। रात गहराने लगती है। विजय कहता है, हमें निकलना चाहिए, रात काफी अंधेरी और डरावानी हो रही है। पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी सीढ़ियों से सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसकी आंखों से खून जैसी लाल है और चेहरा काफी डरावना, कोई भी देख ले तो उसके प्राण सूख जाए। चारों जड़ हो जाते हैं। औरत कराहती आवाज में कहती है, मुझे इंसाफ दो, मैं निर्दोष थी। सीमा कांपते हुए पूछती है, हम क्या करें? तुम्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? औरत इशारा करती है हवेली के पिछवाड़े की ओर। चारों हिम्मत करके जाते हैं। वहाँ खोदी गई पुरानी जमीन से हड्डियों का ढेर और दुपट्टा मिलता है। यही है उसकी अधूरी दास्तान। राहुल कैमरे में सब रिकॉर्ड करता है। अचानक औरत चीखकर हवा में गायब हो जाती है। हवेली की दीवारें दरारों से हिलने लगती हैं। सुबह होने तक चारों किसी तरह बाहर निकलते हैं। गांव के लोग आते हैं। पुलिस भी पहुंचती है और कब्र से मिले सबूतों को देखती है। पुलिस इंसाफ का भरोसा दिलाती है। उस दिन के बाद से हवेली में चीखें कम हो जाती हैं। कहानी खत्म नहीं होती। राहुल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो जब वो देखता है तो उसमें चारों दोस्त नहीं बल्कि 4 खून से लथपथ लाशें हवेली के अंदर पड़ी दिखाई देती हैं। चारों दोस्त जब गांव लौटते हैं तो सबको लगता है कि अब सब सामान्य है। गांव वाले भी राहत की सांस लेते हैं कि हवेली का रहस्य अब सामने आ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। राहुल के साथ घटना। राहुल जब अपने घर में फुटेज एडिट कर रहा होता है तभी अचानक लाइट चली जाती है।
लैपटॉप स्क्रीन पर अपने आप वही औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, लाल आंखों से उसे घूरते हुए। राहुल घबरा जाता है और स्क्रीन बंद कर देता है, लेकिन पीछे कमरे में पायल की आवाज गूंज उठती है। सीमा घर में अकेली होती है। रात को नींद में उसे लगता है कोई उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा है। वो आंख खोलती है तो देखती है कि उसके बिस्तर के पास वही औरत खड़ी है। औरत धीरे से फुसफुसाती है, तुमने इंसाफ दिलाया, पर सच पूरा नहीं हुआ। सीमा चीखते चीखते बेहोश हो जाती है। अमन और विजय दोनों अपने अपने शहरों को लौट चुके होते हैं, पर एक ही हफ्ते में दोनों की हालत बिगड़ने लगती है। अमन हमेशा खिड़की के बाहर किसी को देखता है, एक परछाई जो लगातार उसकी ओर देखती रहती है। विजय के घर में अचानक दिए और मोमबत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। विजय डर कर कहता है, लगता है वो आत्मा अभी भी हमारे साथ है। कुछ महीनों बाद चारों दोस्त फिर से उसी गांव में मिलते हैं। वे तय करते हैं कि एक बार फिर हवेली जाएंगे ताकि जान सके कि आत्मा आखिर क्या चाहती है। हवेली पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, तुम सब मेरे हिस्से हो। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। चारों दोस्तों की चीखें गूंजती हैं और फिर सब कुछ सन्नाटा। पर वे चारों कभी वापस नहीं लौटे। कुछ रहस्य कभी पूरे नहीं खुलते। हो सकता है आत्मा को इंसाफ मिला हो, या शायद वो चारों अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन गए हों। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें और आपको पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर देखना मत।